भारत में लगभग 2 करोड़ बेटियां स्कूल जाना छोड़ देती है उनके पीरियड्स के कारण, और नियरली 71% लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती जब तक वो अपनी पीरियड्स की एज में नहीं आती। We are Udaipur Colors in our health and wellness segment are in conversation with a renowned gynecologist, Dr. Sangeeta Gupta. She's also the medical director of Aravali Group of Hospitals and her organization, that is Aravali Foundation. She works on this awareness campaign for adolescent gynecology. So we're very glad that we can know a little more about this subject. Thank you so much, Sangeeta ma'am, for joining us today. So सबसे पहले मेरा यही सवाल था आपसे कि what motivated you to start this awareness campaign? एक्चुअली क्या हुआ, मुझे एक बार एक स्कूल में गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया गया टू टीच देम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग देम आई रियलाइज दैट कि उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना ही पता है जितना टीचर ने समझाया और एग्जाम में देना है कि मुझे ये आंसर देना है और इस आंसर को देने से मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, आई विल पास। When I started talking to them about different questions, they were not aware of ovulation, menstruation, puberty, menarche, everything, nothing. Only thing is just crammed up answers कि मुझे ये आंसर देना है एग्जाम में। That day I realized कि जिस ढंग से हमारा कल्चर चेंज हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन आया, it's better to teach them properly what actually menarche is, what actually menstrual cycle is, and what ovulation is. So then the journey started. And I started selecting the schools, then I went everywhere teaching them. The segment is from 5th standard to 8th standard because menarche is an age जो हर मतलब कुछ बच्चे 5th स्टैंडर्ड में होते हैं, कुछ 7th में होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी की जल्दी चालू हो रही है, किसी की लेट चालू हो रही है, और पेरेंट्स बीइंग मदर is very good feeling, but the point is to teach them everything is difficult for mother also. So it's better that we teach them. Being in a society, we should teach them. So I started that thing. In fact, I wanted to ask this कि मैम आपको क्या लगता है किसको actually इसके awareness पे work करना चाहिए? Because कभी-कभार parents नहीं कर पाते, school try तो करते हैं, पर आपको लगता है एक third party like an organization अगर इस तरह की campaign चलाए तो ज़्यादा effective है? Definitely, जैसे मैं schools में जाना चालू करा, वैसे मुझे पता चला बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, वो क्या मेरे से पूछना चाहती हैं। सेकेंडली, जब आप घर पे रहते हैं तो मदर्स की एक थॉट डिफरेंट होती है कि अगर आपके पीरियड स्टार्ट हो गए तो आपको ये नहीं करना है, आपको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना, आपको किचन में नहीं जाना, आपको मटकी के हाथ नहीं लगाना, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जिससे वो इरिटेट होते हैं। तो वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, कुछ नए कल्चर आ गया है, हम हाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, वी हैव सेपरेट वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग, सो गर्ल्स हैव फुल राइट टू रोम अबाउट इन द होम, इन किचन्स, टू टच पिकल्स एंड एवरीथिंग। सो मदर्स डेफिनेटली हेल्प, but doctors, as a doctor, teachers and society, everyone should teach them properly. This is the right age जब उनको actual knowledge हो, because they are on Google, they are on YouTube, there are lot many things. But the point is जो basic awareness, जो actual education जो doctors दे सकते हैं या society के learned लोग दे सकते हैं, that is the best education which can be given to the girls. हाफ नॉलेज हो जाती है, हाँ, और फिर क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स में और बच्चों में कि मम्मी कुछ बोल रही है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो एक बिना मतलब का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है सोसाइटी में एंड घर पे, विच वी डोंट वांट। फिर देन मूड डिसऑर्डर होते हैं बच्चों की, फिर दे स्टार्ट हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम मदर, कि नहीं मुझे मम्मी को ये तो बताना ही नहीं है। हाँ, तो इट्स बेटर कि आप पेरेंट्स को भी एजुकेट करो उस चीज़ के लिए और बच्चों को भी एजुकेट करो। एंड 9-10 ईयर्स ऑफ एज ऐसी एज होती है जब आप उनको अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हो हर चीज़ और वो कुछ इस ढंग से कि वो उनके फेवर की होती है, तो दे एक्सेप्ट इट वेरी नाइसली। So, being doctors, you should do all these things. So, ma'am, menarche age is from 9 to 15 and कभी-कभार अब तो 9 हो गया, हाँ. कभी-कभार कुछ लड़कियों को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और किसी को कुछ लेट आते हैं। अब ये भी एक बहुत एप्रीहेंसिव बिकॉज कई बार आपके फ्रेंड्स को पहले आ जाते हैं तो वो फ्रेंड्स स्टार्ट से तुम्हें अभी तक नहीं आया, या किसी को जल्दी आ जाता है तो तुम्हें इतने जल्दी आ गया। So, ma'am, if you could tell me a little more कि अगर ये वेरिएशन ऊपर नीचे होता है, so is it something to worry about? No, definitely not, because इसमें कुछ रोल हार्मोन्स का है, कुछ जेनेटिक्स का भी है और कुछ अपनी लाइफस्टाइल का भी है, जो लाइफस्टाइल अपनी चेंज हुई है। तो 9 इयर्स पे भी वी हैव सीन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एवरीथिंग, उसमें लेकिन पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। दे डोंट वांट दैट देयर गर्ल शुड गेट पीरियड्स एट द एज ऑफ 9, बट वी कैन नॉट स्टॉप दैट। दे जनरली अप्रोच टू अस बिकॉज दे वांट टू स्टॉप इट,
दे वांट दैट ये 11-12 की ईयर्स में होना चाहिए, बट हर चीज अपने अकॉर्डिंग हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है, उसी ढंग से होगा जैसा उसको होना है। सो वी कैन नॉट चेंज दिस, वी कैन नॉट स्टॉप द पीरियड्स, वी कैन नॉट टेल कि आप आओ। सो 9 to 15 इज अ नॉर्मल एज, 14 भी नॉर्मल है, 15 भी नॉर्मल है, बट अगर पीरियड्स नहीं आते हैं 14 की एज तक, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर ओनली फॉर काउंसलिंग। इट डजंट मीन कि आपको इन्वेस्टिगेशंस कराना जरूरी है या आप ये करो आप वो करो, नहीं। और पैनिक क्रिएट मत करो कि जितना आप स्ट्रेस खुद होते हो उतना आप अपने बच्चों पे डालते हो। स्ट्रेस के कारण भी डिले हो सकता है। That's what मदर इसलिए स्ट्रेस है कि 9 इयर्स की एज है मैडम जल्दी आ गया, 15 इयर्स की एज है लेट हो गया मैडम। तो अपना स्ट्रेस कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों पे डालते हो। तो 9 to 14 इज अ नॉर्मल एज, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कंसल्ट योर डॉक्टर, बट डोंट पैनिक। सो 9 to 15 इज अ नॉर्मल एज, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इरेगुलरिटीज में भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा वही क्वेश्चन था कि कई बार जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स आपके स्टार्ट होते हैं मेनॉर्की एज में, उसके बाद कई बार आपको 6 महीने बाद आते हैं डेफिनेटली, और या बहुत इरेगुलर होते हैं। सो जनरली इज इट कॉमन? या इट्स वेरी कॉमन। सी किसी को कंप्लेन ये होती है कि हमें 10-15 डेज में ही वापस आ गया, and they last for long, like 8 days 9 days like that. किसी को होता है कि मैडम पीरियड स्टार्ट हुआ था लेकिन 6 months तक आया ही नहीं, but these all are hormonal change which are normal, but it's better to consult a doctor just because कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल, थायराइड लेवल ये सब नॉर्मल है ना, because nowadays जो इनका डाइट पैटर्न है उसमें इनके ना तो मिल्क आता है ना ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं। There are very few kids who love eating green vegetables and drinking milk. They are more into pastas and pizzas. So their hemoglobin level, their calcium level and their thyroid level should be normal. If everything is normal, then nothing to worry. So I think ये भी parents को ध्यान रखना चाहिए regarding their diet. Yeah, definitely. जैसे period start होते हैं, you should be very particular about calcium and iron intake. Very particular. Although I understand कि वो green leafy vegetables नहीं, तो it's better you can give soups. मिक्स वेजिटेबल सूप, आई अंडरस्टैंड कि फाइबर उतना नहीं जा रहा है उसमें, लेकिन एटलीस्ट आयरन कैल्शियम तो आपका जा रहा है। मिल्क प्रोडक्ट्स दे दीजिए आप, अगर आप मिल्क प्लेन नहीं देना चाहते यू कैन गिव एनी मिल्क प्रोडक्ट, बट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ गर्ल डाइट, स्पेशली व्हेन दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, वेरी पर्टिकुलर। पर जब ये मेंस्ट्रुएशन जब लड़कियों के साथ होकर आएगी तो उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सरप्राइज कि अरे ये क्या हो गया मुझे। तो जब इसके बारे में बात नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो एक डिफरेंट टॉपिक ऑन डेफिनेटली। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स कि उनको क्या मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड टाइम? सी सबसे इम्पोर्टेंट है दैट सैनिटरी नैपकिन शुड बी वेरी प्रॉपर एंड फ्रॉम अ गुड कंपनी। See, पहले we used to take clothes and everything, that is totally gone. But again, the concept has started of cotton cloths. But if you're using that, yeah. The only thing is that you have to be very particular. Girls are very particular, educated girls about hygiene. And villages, you have to make them understand. So when we go to schools from villages, we make them understand because they are like, we are not allowed to use sanitary napkins, we will throw it and there are lot many things blah blah blah, but the important thing is we make them understand you have to take bath daily and you have to take proper hygiene at that particular place. जब भी लड़कियां मेंस्ट्रुएशन एज में आती है उससे पहले तो उनको कोई जानकारी दी नहीं जाती है और हाइजीन के बारे में, साफ सफाई के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, तो कुछ आप मुझे उसके बारे में बताइए ताकि लड़कियां जान सके। देखिए, एक जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होती है तो मदर का एक रोल है उसमें कि उनको ये समझाया जाए कि आपको कब कब कैसे कैसे सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना है, कितना फ्लो इज नॉर्मल फ्लो, और एक जो स्मेल है उसको डरना नहीं उस चीज से। एक होता है ना एक फ्लो में एक देयर इज अ स्मेल, सो उससे एक तो डरना नहीं, आप रेगुलर वॉशरूम यूज करो, रेगुलर नैपकिन्स को चेंज करो, या अगर आप कपड़ा यूज करते हो इट शुड बी वेरी गुड क्लॉथ एंड प्रॉपरली वॉश्ड। क्योंकि विलेज में ऐसा होता है कि नहीं हमको सैनिटरी नैपकिन यूज करने नहीं दिया जाता है, तो आप कपड़े को भी यूज कर सकते हैं लेकिन इट शुड बी लाइक प्रॉपरली क्लीन, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, हाँ उस ढंग से होना चाहिए। तो और दूसरी चीज रोज नहाना है सुबह उठ के अच्छे से, अगर आप चाहें शाम को भी नहाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी का एक जो ऑर्डर है वो नहीं आए, स्मेल नहीं आए, और नैपकिन को रेगुलरली चेंज करो, उससे आपका हाइजीन अपने आप मेंटेन हो जाता है, उसमें और कुछ भी नहीं करना पड़ता है।
और दूसरा मैम जब पीरियड्स होते हैं तो एक साइकोलॉजिकली मानसिक रूप और शारीरिक रूप दोनों रूप से ना कुछ चेंजेस आते हैं, हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है, तो लड़कियां उस समय घबरा जाती है और मम्मी पापा भी कहते हैं ना वो भी इतना सपोर्ट नहीं कर पाती, तो उस हालत में लड़कियों को क्या करना चाहिए? देखो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, एक तो सबसे पहले बोला जाता है कि अगर पेट दर्द हो रहा है तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसको सहन करो। नहीं, पेट दर्द के लिए जैसे आपने सबसे पहले कहा था कि लोग बस स्कूल जाना छोड़ देते हैं, नहीं, आजकल स्कूल नहीं जाना, एक दिन 2 दिन जाओ, उसमें पढ़ाई का बहुत मेजर लॉस हो जाता है। दूसरा एक टेंशन रहता है उनको कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं अगर पब्लिक प्लेसेस पे जाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो वो सब चीज़ें वो सब बच्चों को समझा के रखो, भले वो टीचर समझाए लेकिन भले मम्मी, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, हर लड़की के साथ होता है और हर लड़की इस स्टेज से गुजर चुकी है, तो जो इस स्टेज से गुजर चुका है वो उसके लिए बेस्ट टीचर है। तो जो एक डर है उनका, एक जो हार्मोनल चेंज की वजह से मूड स्विंग है, उसको आप उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दो, उसको इस चीज से डरा के नहीं रखो कि तुम्हारे घर में बॉयज हैं, बड़े लोग हैं, तुम इधर नहीं जा सकते, तुम उधर, ये कोई गुनाह नहीं है, ये एक नेचुरल, ये नहीं हो तो प्रॉब्लम है, ये होना इज अ गुड साइन। तो उस एनवायरनमेंट को आप कंफर्टेबल बनाओ उस बच्चे के लिए कि हाइजीनिक रहे, वो उसको अच्छी डाइट दो, उसको एक अच्छे मूड में रखो, परेशान मत करो कि नहीं ये हो गया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है मदर को समझना पड़ेगा कि ये उस बच्चे को समझा के वो तो इससे गुजर ही चुके हैं। हाँ, तो उसको कंफर्टेबल बनाओ, ये बहुत नेचुरल चीज है, होनी चाहिए, सबको होती है, नहीं होती तो टेंशन है, तो टेंशन वाला मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं हार्मोन्स की वजह से, उनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उस सब से उनको कंफर्टेबल रखो, डाइट अच्छी दो, पानी खूब पिलाओ जितना आप पिला सकते हो। माना बच्चे हर बार उठ के खुद पानी नहीं पीते हैं तो आपको एक बॉटल रखो उसके पास, या हर 1-2 घंटे में जाके उसको पानी पिलाओ कि नहीं बेटा तुम्हें पानी पीना है, तुम्हें ये करना है, उसके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करो। एक होता है ना गुड फीलिंग, एक वो अच्छी वेलबींग की फीलिंग दो उसको, तो बच्चे अपने आप ही मूड स्विंग्स में नहीं आएंगे, उस हार्मोनल प्रॉब्लम से वो बहुत फास्ट निकल जाएंगे और धीरे धीरे उनको उस चीज की आदत हो जाएगी और फिर वो खुद ही फेस करेंगे। तो इनिशियल 6 months and 1 year you have to be very cooperative with your daughter, so be cooperative. So मैम जनरली आप यही सजेस्ट करेंगे कि लड़कियां सैनिटरी नैपकिन ही ज्यादा यूज करें? डेफिनेटली कॉटन क्लॉथ्स भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बीच में सैनिटरी नैपकिन्स के लिए भी बोला जा रहा था कि उनसे भी रिएक्शंस होते हैं, सब होते हैं, बट द क्लॉथ शुड बी प्रॉपर्ली वॉश्ड एंड ड्राइड, या अगर आप वो यूज करते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक और चीज़ देखी गई है कि जब हम लड़कियां जब मेंस्ट्रुएशन में होती है तो उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं कि आप स्पाइसी फूड मत खाओ या नॉट ऐसा खाना मत खाओ जो आपको मतलब हेवी हो, लाइक पनीर अवॉइड करो, या अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज मत खाओ। सो क्या ये सब भी फर्क पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या होता है अगर इस समय आप लो सॉल्ट और लो कार्ब्स डाइट खाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, तो ब्लोटिंग कम होती है, तो जब आपको ब्लोटिंग कम होती है, एसिडिटी कम होती है, तो आपको पेन कम फील होता है, तो दीज थिंग्स ऐड। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते, लेकिन जैसे चाइनीज है उसमें सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है, उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि आप इन 4 दिन अच्छी डाइट खाओ जिसमें लो सॉल्ट हो, मोर ऑफ न्यूट्रिशन लाइक मोर ऑफ फ्लूइड्स लाइक पानी बहुत ज़्यादा हो, देन सॉल्ट कम हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, लेकिन मना कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो इन 3-4 दिन और जस्ट पीरियड्स के पहले अगर आप इन पे ध्यान रखते हो तो आपको पेन कम होगा, ब्लोटिंग कम होगी, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। सो यू शुड बी ऑन लिटिल लो salt diet, low carbs diet in periods and before periods, and more of plenty of water, पानी जितना आप पी सकते हो, पर मना कुछ भी नहीं है कि आप अचार मत खाओ, ये मत खाओ, नहीं, there's nothing like that. Yes, I think girls बहुत खुश होगी कि हम सब खा सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे आपको खुद को नहीं लगे ना कि मेरे को आज दर्द ज्यादा हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि उस समय आपके हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, इसलिए मना कुछ भी नहीं है। अब जब हम कैसे लड़कियों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं rather than it coming as a shock, oh my God मुझे पीरियड्स हो गए, तो इसके लिए पहले हर चीज़ के लिए हम तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, लाइफ के हर एग्जाम के लिए, तो मैं ये नहीं कह रही एक एग्जाम है, बट फिर भी इसके लिए हम कैसे लड़कियों को तैयार, उसके लिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हम बातचीत करें। हाँ, सबसे अच्छा है कि 7-8 ईयर्स की बेटी जब हो जाए तभी आप उसको ये समझाना चालू कर दो कि बेटा ये आपको कभी भी हो सकता है, वो नहीं कि जब हो तब आपको समझाना। तो आप उनको ये नॉर्मल ढंग से पहले ही रूटीन में समझाना चालू कर दो कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है और क्या करना है। जब उनको ये चीजें पता होंगी तो पैनिक नहीं होगा।
अब जब पता ही नहीं होगा, स्कूल में एकदम से हो गया, फ्रेंड ने बताया और फिर वो एकदम से गड़बड़ हो जाती है। तो आप घर पे सबसे पहले रोल मम्मी का चालू होता है, टीचर और डॉक्टर से भी पहले, कि वो उसको 7-8 साल की उम्र में ही ये समझाना चालू कर दे कि ये क्या चीज है। तो अगर वो थोड़ा भी समझी हुई होगी ना, तो जब आएगा तो उसको वो एक्सेप्ट बहुत प्रॉपर्ली करेगी। बहुत आसान, बहुत इजी होता है। उसके बाद तो आजकल 6-7 स्टैंडर्ड में मैडम सब पढ़ा देते हैं। हाँ, exactly. जो हम लोगों को 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता था, अब वो 6-7 स्टैंडर्ड में आ गया है। और अब तो मैम अवेयरनेस, हाँ, और फिर उसके अलावा स्कूल, हाँ, इतना ओपनली आजकल सोशल मीडिया है, तो इससे बेटर है कि आप उनको समझा दें ये चीज। एंड मैम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज कितनी बार होता है मेंस्ट्रुएशन में, जैसे आपने बोला पेट दर्द है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, पेट दर्द है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, कौन सी ऐसी सिचुएशंस में बच्चों को अपने पेरेंट्स को बताना ही चाहिए और फिर पेरेंट्स को एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा? सबसे इम्पोर्टेंट हेवी फ्लो, बहुत ज्यादा पीरियड्स आना, हाँ, कि इतना कि दिन में 10 बार पैड बदलने पड़ रहे हैं और उसकी वजह से मार्क्ड वीकनेस आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, तो आपको फाइनली वीकनेस होगी, ब्लड लॉस हो गया, तो उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। सेकंड, बहुत जल्दी आ रहा है, अच्छा, मतलब इन गैप ऑफ 2 वीक्स या 10 डेज, तो अगेन द सेम थिंग कि आपका वापस ब्लड लॉस हो जाए। उसके अलावा कि बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, जैसे चालू हो गया तो 3-4 दिन में जाके कम हो जाना चाहिए, पर वो आपका 10 to 12 डेज रह रहा है वो। उसके बाद अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज में अगर आपको इचिंग हो रही है, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ये सब, उन सब चीज़ों में आपको मिलना ज़रूरी है। उसके अलावा वीकनेस, कई बार कुछ बच्चों का बीपी बहुत फॉल होता है, तो इन लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, लो बीपी हो जाता है, तो उसमें आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है कि हम इसको डाइट में क्या दें, या आपको ड्रिप लगवानी है तो आप ड्रिप लगवाइए। आप समझे, ये होगा, इसको ऐसा नहीं मानना। और इसलिए आई थिंक बच्चों को अपने मामा को ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी था कि वो हाँ, उनको रेगुलर कंसल्टेशन प्रोवाइड, मतलब फाइनली सब में क्या हो रहा है, सब में ब्लड लॉस होके एनीमिया हो रहा है, व्हिच इज सो बैड। हाँ, एंड टू करेक्ट एनीमिया इज अगेन अ डिफिकल्ट थिंग। तो उसको बस जो भी चीज नॉर्मल से हटके उसी टाइम आपको डॉक्टर, एक्सेसिव पेन है आपको डॉक्टर को दिखाना है, एक्सेसिव ब्लड लॉस है आपको डॉक्टर को दिखाना है, एक्सेसिव वीकनेस है आपको डॉक्टर को दिखाना है कि नहीं बच्चा 4 दिन बाद उठ ही नहीं पाता है। तो जो सब चीजें नॉर्मल से, और ये मदर समझ सकती है कि ये नॉर्मल से हटके हुआ है, तो ये जो जो चीजें एक्सेस हो रही है उसमें आपको डॉक्टर को मिलना जरूरी है। थोड़ा पेट दर्द है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा वाइट डिस्चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा ब्लीडिंग बढ़ गई, जैसे ज्यादा हो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये ज्यादा हो गया, ये पानी सर से ऊपर निकल गया, अब आपको डॉक्टर से मिलना ही है, दैट वे। या एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, कुछ बच्चों का आजकल ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है, आप ओबीस होते जाते हो, तो जैसे ही आप ओबीस होते हो तो आपका साइकिल वापस गड़बड़ा जाता है, हार्मोन चेंज हो जाते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज है जो आजकल जनरल टॉपिक है, दिस इज वेरी कॉमन। तो आपको वेट गेन नहीं होने देना बच्चे का, वेट कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वेट गेन अगर हो रहा है तो आप डॉक्टर से इमीडिएटली मिलो कि इसका वेट गेन होने लग गया है, मतलब कहीं ना कहीं हार्मोन इम्बैलेंस होना चालू हो गया आपका, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है फॉर एग्जाम्पल चिन एंड, उसमें फिर वापस आपको डॉक्टर को दिखाना है कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम आने लग गई है। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो रहा है कि ब्रेस्ट बहुत हैवी हो रही है, पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। नॉर्मल 5-7 दिन पीरियड, 30 डेज पीरियड नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। इससे हटके कुछ भी है तो आप जाके डॉक्टर से मिले। अगर आपको लगता है आपका बच्चा नहीं मिलना चाह रहा है तो आप जाके मिल लीजिए डॉक्टर से, जिससे अगर आप क्लियर होंगे तो आप अपनी बच्ची को समझा पाएंगे। तो ये चीजें जरूरी है। तो वेट गेन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक्सेस में दिखते ही अलार्मिंग साइन आ गया आपके लिए, ये वाली चीजें। Thank you so much, Dr. Sangeeta. I think it was wonderful talking to you, and I think बहुत सारे जो कुछ मिथ्स ऐसे थे जिसके बारे में लोग डरते थे बात करने में, इसलिए वो मिथ थे, उसके बारे में आपने बहुत क्लियर। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को नॉर्मल में लाया जाए। आप नॉर्मल में रहोगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, मदर के साथ, सबके साथ आप मिलके उस चीज को नॉर्मल बना सकते हो और आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो। नॉर्मल चीज को नॉर्मल ही रखना चाहिए। It's normal. Exactly. It's nature. That's what. Thank you once again. Thank you very much. Talking to you, and I'm sure a lot of girls will be glad कि आपने इतनी चीजें क्लैरिफाई करी। हाँ, small one. Thank you very much. तो आज हमारी बात हुई डॉक्टर संगीता गुप्ता से, जिससे हमने ये जाना कि इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन टू योर डॉटर्स। ये उनके लिए एक सरप्राइज या शॉक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, एंड मेक इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल। तो आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे हम बातचीत करते हैं विद डॉक्टर्स एंड रिनाउंड पीपल इन दिस सेगमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड वेलनेस। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन उदयपुर कलर्स।